3 मासूम बच्चों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन इनका क्रिमिनल कार्ड बन गया, इनका फ्यूचर तबाह कर दिया। ये रिश्वतखोर हमला है। किसी सरकारी मुलाजमीन पर हमला किया है। तो मेरे वाला साहब को गालियां देना सिफारशी पर्चा हो गया ना। और दास्तान के साथ हाजिर खिदमत वकार शौकत शादबाग का थाना है, और जहां पर 3 मासूम बच्चों पर मुकदमा दर्ज किया गया है कि उन्होंने किसी सरकारी मुलाजमीन पर हमला किया है। वो कौन से बच्चे हैं और उन बच्चों के वालिद का क्या कहना है और ये वाकया हुआ क्या, उन्हीं के वालिद से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, क्या वाकया पेश आया? मासूम बच्चों को क्रिमिनल बनवा लिया है, पहले हुआ क्या था? भजन ये सब गवर्नमेंट के महकमे डिंगी की कार्रवाई है। एक तो ये पीछे गोदाम देख रहे हैं, ये इसमें डिंगी का क्या काम है? हमने जब सारा चेक करवा दिया, तसल्ली सारी करवा दिया, कुछ मिला नहीं है, तो फिर रिश्वत किस चीज़ की दे हम 5000 रुपया। फिर वो साथ वाली दुकान भी हमारी है, उसकी भी हम सेटिस्फाई करा दिया उसका, किस चीज़ के पैसे दे हम। फिर बदतमीजी करते हैं बड़ों के साथ, बाप के साथ क्यों कर रहे हैं बदतमीजी? इन्हें किसने इख्तियार दिया है? भाई जी साहब ने हुक्म दिया हुआ कि थानों में कोई किसी को ना मारे। ये डेंगी सर्वे करने आए, डेंगी सर्वे करने आए, उसके बाद इन्होंने रिश्वत मांगी, आपने रिश्वत नहीं दी, फिर उसके बाद इन्होंने आपके साथ लड़ाई इसलिए शुरू की कि हमने नहीं दी पैसे, और हमें इनका सच का पता लग गया कि ये अब थाने कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, कि हमने रिश्वत मांगी है, उस वजह से फिर इन्होंने पीछे से और मजीद बंदे बुलाए कि हम इनको ना खौफ डालेंगे तो शायद थ्रेड हो जाए। अच्छा, और चुप हो जाए। हो सकता है ना, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम इनके पंगों में पड़े जाके। अच्छा, क्योंकि हमें पता है ये रिश्वतखोर हमला है। अच्छा, खैर इन्होंने बात ऐसी बढ़ाई है, आते ही मेरे वाला साहब को गालियां देना शुरू जो के मौका पे उसका आपके वालिद साहब से बदतमीजी की है ना, वाला साहब ऊपर चले गए। फिर इन्होंने मेरे बच्चे काम करता आफ्ताब नाम है, वो साइड पे गया, जा यार चले जा, बुजुर्ग आदमी है, तेन जो लभा कुछ नहीं है, कहना पूरा रोड सानू पैसे देंदा, तुसी भी दिओ। उन्हें कहा पैसे पूसे कोई नहीं लभने ही, कहना फिर वे दुकान की में सील होंगी, जुर्माना वे कितना पैंदा। पैसे नहीं दोगे दुकान सील कर देंगे। उसने वो बच्चे की उम्र थी मेरा ख्याल 20-22 साल, हंसला नाम था। उसने अपने शफीक सुपरवाइजर को गुंडे को फोन किया, शफीक नाम था उसका। अच्छा, वो हमरा को 10-12 बंदे लेके आया, पहले अकेला आया इधर को कोने पे बाइक और 10-12 लड़के खड़े करके ना इधर आया अकेला। इधर तो आके ना आता सीधा एंट्री मारी है जैसे किसी को मारने का इरादा रख दो हाथों के साथ। अच्छा, हाँ, लड़ाई के मूड में है। तो मैं अंदर से कैमरा में देखा, मैंने कहा अब ये कौन आ गए? मैं भागा बाहर आया तो देखा तो ये है मेरा छोटा भाई। बड़े प्यार से उनसे आराम से बात कर रहा, चलो छो यार छो। वो कहना जी उनकी हिम्मत कैसे किमें हुई है, असं भावें 50 वारी चेक करिए। वो कहना यार गत्तियां दे विच किथे डिंगी आ गया, गत्तों को ना उल्टा रहे थे, गत्ता ये देख ले उधर भी आपको भजन गत्तों में क्या, कैसे गत्तों में तो पानी का भी हो सकता है, वो डेंगी निकाल ले, देख ले गत्ते में क्या काम है डिंगी का। अच्छा, मैं कह रहा गत्ते का डिब्बा है, गत्ते के डिब्बे में तेज होते हैं जानबूझ के, और ऊपर से एक के गले में सर्विस कार्ड था, दूसरे जो कर रहे ना उल्टा पुल्टा शनाख्त भी नहीं थी। ये भी हमें उल्टा पड़ गया कि जी अपना शनाख्त क्यों पूछी। वालिद साहब के साथ नहीं बदतमीजी पहले की थी। अच्छा, तो मसला ये हुआ कि हमने 5000 रिश्वत नहीं दी। अच्छा, ठीक है, मैं बाहर आ गया, शफीक सुपरवाइजर गुंडे को कहता हूँ कि भाई गालियां किसको दे रहा है? वो कहता है इस दुकानदार को। मैं कहता तुम पता दुकानदार कौन है? मेरा बाप है, अपनी जुबान मुंह छुपा। तो कहता उसने बड़ा गलत अल्फाज का कुछ चार थे। मैं कहना नहीं चाहता, मेरे बच्चे खड़े हुए हैं, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई है इन बच्चों पे। उसने FIR करवा दी है, उसने गालियां दी इतनी गंदी, मुझे इतनी गंदी, मेरे बाप को मेरे सामने देखा जा रहा है। पहले बाप से बदतमीजी की, फिर आपको थाने ले गया। ठीक ने नहीं की मेरे बाप से बदतमीजी, पहले उसके परिंदों ने की है। अच्छा, जब बाप वाला साहब ने कहा कि असी जा तो साढ़े को लभ्या कुछ नहीं, तो जा तो जो करना कर ले, अगर ढूंढता तो महकमा ना कार्रवाई कर, नहीं ढूंढा तो जा, तू पैसे की चीज कैसे बने? बच्चे मुलजिम वैसे कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थाने में चले जाते हैं, मेरिट पे काम हुआ सारा। SHO साहब ने मेरिट पे काम किया सारा। फिर पीछे से फोन आ जाता है यार इनको छोड़ दो, इनका AC ना पीछे से। लेकिन तब तक SHO साहब ने ना एक बहुत अच्छा काम किया था, मेरा वीडियो भी आन भी लिया है कि पर्चे से पहले नहीं पर्चा तो हुआ नहीं उस दिन, पीर वाले दिन 8 तारीख को लड़ो नहीं। अच्छा, पर्चा नहीं हुआ उस दिन। SHO साहब ने मेरा वीडियो भी ऑन भी लिया है, क्योंकि लड़ाई की वजह क्या थी? मैंने कहा जी सर इन्होंने रिश्वत मांगी, ऊपर से बदमाशी की है इन्होंने शुरू आके। उन्होंने सारों का अलग-अलग वीडियो भी ऑन ले लिए।
इनका जो जिस बच्चे ने रिश्वत मांगी थी ना, असल में ये उसी को रिश्वत को तो छुपा रहे थे, वो बच्चे ने कहीं बयान दे दिया अच्छा, पुलिस वालों जब ये को। फंस रहे थे फिर इन्होंने पर्चा आपने दर्ज करवा दिया? नहीं उस दिन तो करवाया ही नहीं ना, असल तो अगले स्यापा तो ये हुआ ना, अगले दिन क्या गया? आपने डलवाना तो उस दिन डलवाते। उस दिन तो उनकी वो वीडियो बन गई थाने में, हाँ। पुलिस वालों ने बनाई है, सबके अलग अलग बयान लिए। हाँ। वो बच्चा मान गया जी मैंने 5,000 रुपया मांगा था, इन्होंने नहीं दिया, मैंने सुपरवाइजर को कॉल की। पुलिस वाले ने पूछा कि जी लड़ाई किसने शुरू की, कहता मैंने सुपरवाइजर को कॉल की है, उसे मैंने सारा बकुआ बताया, वो पीछे से आ गया बंदों को ले गया, उसने आते ही लड़ाई झगड़ा शुरुआत सुपरवाइजर शफीक गुंडे ने की है, ठीक हो गया। एसी ने फिर ऑर्डर दिए पर्चे के? हाँ जी, एसी ने पर्चे के ऑर्डर दिए? एसी ने पर्चे के ऑर्डर? एसी आया बुध वाले दिन डीएसपी के पास, डीएसपी साहब ने हमारी बात सुनी है सारी, डीएसपी साहब ने थोड़ी देर बाद एसी आया है, हमारा कोई 25-30 लड़के थे, लेकिन डीएसपी के कमरे में एसी अकेला था उस टाइम। अच्छा, एसी अकेला आया अंदर, डीएसपी ने कहा एसी साहब आ गया, आप इनको बताएं। एसी साहब ना अब हमारी कोई बात नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं हमारी सुन रहे। मैं उन्हें कह भी रहा हूँ थाने में आपका बंदा मान गया हुआ कि हम रिश्वत ले रहे हैं, रिश्वत मांग रहे थे और हम ही ने झगड़ा शुरू किया। एसी साहब कोई बात नहीं सुन रहे, वो सिर्फ एक ही बात, थप्पड़ क्यों मारा, थप्पड़ क्यों मारा, सिर्फ मेरे अकेले का जिक्र हो रहा उधर। शायद भी डीएसपी साहब के सामने भी एसी भी कह रहा है मेरे अकेले का। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये होती है रात के 10 बजे गया, ये मुझे पता नहीं टाइम, मुझे पता लगता है कि आपके ऊपर पर्चा हो गया और आपके तीनों बेटों के ऊपर पर्चा हो गया। बच्चों अब ये बच्चे क्रिमिनल बना दिए गए। उम्रें बताएं नाम। बच्चों के नाम है जिसकी उम्र 9 साल है उजैफा, अच्छा, बल्द उसने था, ठीक है। पर्चे के ऊपर उसने था, उसके 3 बेटे, ये मुजरम है, ये उसने हैंडल है। ये अजलान है, इसकी उम्र 6 साल है, और ये है उस्मान गनी। मोहने गनी, तुझ पे भी पर्चा हो गया? हाँ, मेरी वज़ीर आला से एक ही अपील है, इस मशहूर सुपरवाइजर शफीक को और इसकी टीम को और एसी शालीमार को नौकरी से बरतरफ किया जाए। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल आप ये जी, करूंगा कि जब आप अदालत में गए जी तो अदालत ने क्या किया? अदालत ने जो जज साहबा थी ना, लेडीज थी, मैंने सुना है वो परेशान हो वो गई। बहुत शौक हुई, उन्होंने ना उसी वक्त इंक्वायरी बिठाई। मैंने उन्हें कहा थाने का कोई कसूर नहीं है, जो डिंगी वालों ने लिखवाना था ना वो थाने वालों ने, खाने वालों को कसूर सर है ये मान। थाने में देखे सारे एक बराबर नहीं होते। मैं फिर कहता हूँ थाना हमारा बहुत अच्छा है। जब एप्लीकेशन हो गई सर, उसके बाद सर, उनका हक बनता था सर, कि वो थोड़ी सी देखें, इन्वेस्टिगेट करते हैं। कोई पर्चा देता ना तो उससे पीछे से ऑर्डर आती है। मैं भी मेरी सिफारशी पर्चा हुआ। सिफारशी पर्चा हो गया ना, हो सकता है एसएचओ साहब ने कहा जी वहाँ पर्चा दे दो, लिखने वाले को चाहिए था कि सोचे कि उसने आने लगा बच्चा जो है, बेटे जो 3 है वो बुरे हैं, वो छोटे हैं, मजदूर हैं, अंधे हैं, आंखों से लड़ने के काबिल है लड़ने के काबिल है या नहीं है, ये बात तकलीफ हुई है मुझे। पुलिस से कोई नहीं है, पुलिस ने बड़ा कंप्रोमाइज किया है, बल्कि आज मैं आईजी साहब के पास खुली कचहरी में पेश हुआ हूँ, तो आईजी कह रहे हैं मैं डीआईजी साहब के पास, तो उन्होंने फौरी पर्चा डिस्चार्ज का एसएचओ साहब को हुक्म दे दिया हुआ है, ये सरासर गलत था। तो लिहाजा तो दर्ज हो गया, लेकिन ये बच्चे तो क्रिमिनल बन गए। बच्चे क्रिमिनल बन गए, मैंने अब इनको पढ़ाना नहीं है, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैंने इनको पढ़ाना नहीं है। अब ये थोड़ा सा पढ़ाओगे, मैंने इनको काम ही करवाना, मैंने बड़ा कुछ सोचा हुआ था इनका, लेकिन इनका क्रिमिनल कार्ड बन गया, इनका फ्यूचर तबाह कर दिया है वो ये डिंगी की टीम को। थैंक यू जी। अगर मेरे लिए वजीर आला कुछ कर सकती है, वजीर आजम कुछ कर सकता है, अगर इंसाफ मुझे दे सकते हैं, एसी शालीमार टाउन लाहौर अपना सुपरवाइजर शफीक और इसकी पूरी टीम डिंगी की, इसको नौकरी से मुकम्मल तौर पर फारिग कर दे, मैं चाहूंगा मुझे इंसाफ मिल जाएगा, बस मेरी और कोई। 3 बच्चों का बाप ये अपील कर रहा है कि मेरे 3 मासूम बच्चे जिनकी 7 से 8 साल उम्र है और उनको मुलजिम बना दिया गया। अदालत ने भी इस पर जो है वो रंज का इजहार किया कि क्यों मुकदमा हुआ। डीआईजी साहब ने भी पर्चा खारिज करने के अहकाम जारी कर दिए। इस तमाम वाक़या में जो ऑपरेशनल टीमें हैं वो क्या कर रही हैं, ये सब कुछ वाज़ह है और इसका फ़ैसला आप लोगों ने ही करना है। आज के एक सेगमेंट से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।